मेरे साथ है इस साइड बैठिए, इस तरफ है देखिए, ये उचाना विधानसभा में ये विकास रैली एक है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे इसमें शिरकत करेंगे। तो इसमें ये उचाना की नई अनाज मंडी में इसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसमें लगभग 8 से 10 हजार लोगों के आने की संभावना है। और ये उसमें अनाज मंडी में जो शेड है उसके नीचे हमने इस प्रकार की व्यवस्थाएं करी है। और यहाँ प्रशासन, सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से इसमें तैयारी में जुटा हुआ है। काम चालू हो चुका है और आज एक विजिट रखी गई थी उनकी तैयारी को जायजा लेने के लिए। तो किस प्रकार से इस रैली को देखते हैं, क्योंकि काफी समय से जो है यहाँ पर गतिविधियां लग रही हैं। देखिए, इसमें क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे राज्य में जितनी विधानसभाएं हैं उसी सभी में एक एक करके विकास रैली का आयोजन किया जा रहा है। जींद में भी हमारी 2 विधानसभाओं में ये हो चुका है, ये हमारी तीसरी विधानसभा में। इसमें हमारी एक उम्मीद है कि इसमें हम एक अच्छे स्तर पे जो विभिन्न विभागों के जो इनॉग्रेशन और फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स हैं वो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसको यहाँ इनॉग्रेट किया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ उम्मीद ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधानसभा के विकास के लिए कुछ सीएम अनाउंसमेंट की घोषणा भी उस दिन की जा सकती है। सर, बताया जा रहा है हजारों की संख्या में जनता पब्लिक आएगी यहाँ, तो उसको लेकर क्या प्रशासन? जी, जैसे कि मैंने बताया, हमने ये जो वेन्यू है इसको हमने इसलिए भी चुना है क्योंकि वो पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी और वीवीआईपीज की सेफ्टी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उसको चुना है। यहाँ पूरे तरीके से पुलिस की ओर से जो भी ड्यूटीज लगाई जाएंगी, वो चाहे ट्रैफिक की हो, चाहे सेफ्टी सिक्योरिटी की हो या किसी और प्रकार की हो, वो हम सुनिश्चित करेंगे। उसके साथ ही उस पब्लिक को मैनेज करने के लिए जो भी विभिन्न चीजों की आवश्यकता है, वो पीने का पानी है, शौचालय की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, हेलीपैड की व्यवस्था है, वो हम सभी मंडी के प्रांगण में ही उसको सुनिश्चित करेंगे और इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे पब्लिक को। जी, आप ये कह रहे पुलिस की ड्यूटीज कितनी है? वो एक बात लगभग 1000 के आसपास, इसमें 1000 के आसपास पुलिस के विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों की यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। और लगभग इतनी ही संख्या में 400 से 500 की संख्या में जो सिविल प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी भी इसमें विभिन्न उसमें मौजूद रहे। रैली की तैयारियां लगातार किस प्रकार का माहौल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी 18 तारीख को उचाना की पावन धरा पे आ रहे हैं और लोग बड़े जोश और उत्साह से भरे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं 18 तारीख का। ये रैली नहीं, महारैली होगी और ये इतिहास में इस रैली का नाम दर्ज होगा, है मेरा पूरा विश्वास है। सर, आज जो भी एक बात हो रही है कि पहले जो रैली होती थी तो उचाना में जाम लगता था, अब की बार जो है जींद से नरवाना तक का जाम रोड पर देखने को मिला, क्या कहना चाहिए सर? बिल्कुल, हमारे जो उचाना का जो परिवार है वो पूरे उत्साह में है और हमने जो विकसित उचाना का जो सपना देखा है वो पूरा होगा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपए की सौगात हमारे उचाना को देके जाएंगे। सर, प्रशासन भी लगातार नजर बनाए हुए है, अभी लगातार किस प्रकार का उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिला? बहुत, मैं बता रहा हूँ आपको, लोग जोश और उत्साह में है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की मुंह बाएं लोग बात देखने लग रहे हैं। तो जो ये दौरा है हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो संबोधन है उसको सुनने के लोग ललायित है और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस रैली का नाम इतिहास में दर्ज होगा। सबसे बड़ा मैदान ये रैली के लिए चुना गया, पहले अनाज मंडी में किया गया था, वो छोटा मैदान था, क्या कारण है बड़ा मैदान? उचाना वाला ने तो पहले भी बड़ा मैदान ही फतेह करके दिखाया है और उचाना क्योंकि वोट सीट भी रही है, निश्चित रूप से जो हमारे जो लोग हैं इस बड़े मैदान में भी नहीं आने वाले हैं, ये भी छोटा पड़ जाएगा। लोगों में उत्साह है, लोग बिल्कुल जोश के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए बेताब है और 18 तारीख का वेट कर रहे हैं। ये जो रैली होगी महारैली होगी। सर, प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरी बार उचाना आ रहे हैं, तो क्या बड़ी सौगात देके जाएंगे? देखिए, हमने मांग पत्र जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया, उसमें फिजिबिलिटी चेक की जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि सैकड़ों करोड़ की सौगात उचाना को मिलेगी। पहले तो भाई पत्रकार बंधु आपके और आपके दर्शकों को राम राम, संदीप चैले की। और जहाँ बात रही रैली की, ये एक ऐतिहासिक रैली होने वाली है
2019 में हमने जब मनोहर लाल जी ने एक यात्रा निकाली थी, उसमें हमारा जाम से लेकर बड़ौदा लग था, और इस बार ये जो जाम लगेगा जींद से लेकर नरवाना लग का लगेगा। ये एक ऐतिहासिक रैली होने वाली। तो विकास नाम रखा गया है, किस तरह विकास की घोषणा इसमें? विकास के बारे में तो भाई साहब ऐसा है, मनोहर लाल जी की जो सरकार थी 2024 तक, उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के लोगों को नौकरियां दी हैं, और उन नौकरियों के बलबूते पर जब हम रैली के लिए कहने जाते हैं तो लोग वो पहले ये कहते हैं कि हमने तो आना ही आना है। और विकास में भी आपने भी देखा होगा कि कितने सीजन गुजर गए होंगे कि कोई मुख्यमंत्री उचाना में आकर ना रैली करी हो, क्योंकि जो पहले वाले नेता थे वो अपने आप को मुख्यमंत्री कहते थे, मुख्यमंत्री को कभी वो बुलाते ही नहीं थे। अब हमारे जो लोकप्रिय विधायक देवेंद्र अत्री जी के प्रयासों से विकास रैली जो करवा रहे हैं, अपने नायब सिंह सैनी जी आएंगे और उचाना का चौमुखी विकास के लिए जितने भी हम डिमांड हल्के ने दी है, मुझे लगता है कि सारी पूरी करके जाएंगे। गाँव जा रहे हैं, किस तरह रिस्पॉन्स लोगों को? गांव क्या पूरे हरियाणा से लोग आने की उम्मीद है। मेरे जो मित्र हैं रेवाड़ी से, भिवानी से, आसी से, वो भी कह रहे हैं कि हम अपने साधन लेके और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आएंगे। सभा स्थल बहुत बड़ा है, ये सबसे बड़ा मैदान चुना गया है, तो भाई हमने कॉन्फिडेंस इसलिए बड़ा मैदान चुना नहीं, हम छोटी सी मंडी में भी कर सकते थे ये प्रोग्राम, यहाँ लाखों की तादाद में लोग आएंगे, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जींद से लेकर नरवाना लग जाम होगा। सद्भावना यात्रा भी चल रही है। भाई साहब उनके बारे में तो मैं सोचता हूँ कि बात ही नहीं करूँ, क्योंकि पहले तो उसका बापू सीएम बना था, अब बेटा सीएम बनने की राह पर चल रहा है, और वो मंगूरी लाल वाले सपने हैं, मुझे लगता है वो कभी पूरे नहीं होंगे, और सद्भावना से उनका कोई लेना देना नहीं।